एक ऐसी विधानसभा जहां से एक विधायक 9 बार चुनाव जीत चुके हैं और 10वीं बार जीतने की दहलीज पर हैं, उन्हें कौन रोकेगा? और ये सत्तारूढ़ के नहीं है, ये विपक्ष के विधायक हैं। नाम है दुर्गा यादव और सीट है आजमगढ़ सदर, यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ से जीतने वाले दुर्गा प्रसाद यादव क्या 10वीं बार विधायक बनेंगे? चलिए आज यूपी किसका में बात कर लेते हैं इसी विधानसभा की, यानी कि आजमगढ़ सदर की। आजमगढ़ सदर से लगातार अगर आप देखेंगे तो दुर्गा प्रसाद यादव ही जीतते आ रहे 9 बार से, और अगर आप पिछले 2002 से लेकर 2022 तक का इतिहास देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही नाम नजर आएगा, दुर्गा प्रसाद यादव। क्या है इसकी वजह, उन्होंने खुद बता दिया। प्रश्न ये है कि 27 का चुनाव है, आप मीडिया के हैं, आप पता लगा लीजिए क्षेत्र में कि जनता क्यों मुझे चुनती है। मैं रात दिन जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, दुख सुख में उनका साथ खड़ा रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम इस समय जरूर विपक्ष में हैं, मगर जो हमारे जो मिलता है हमको, चाहे शासन से लाते हैं चाहे निधि का रहता है, जहाँ आवश्यकता पड़ती है तहाँ पर हम उसको विकास करने का काम करते हैं। साथ साथ जो बीमारी है, असाध्य रोग है, उसके लिए 25 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हर विधायकों को 25 लाख रुपया बीमारियों के लिए दिया था। आप पता लगा लीजिए जा करके, मेरा जब से मुझे मिला है 2500 लाख मैं बीमारियों में खर्च करता हूँ। दुर्गा प्रसाद यादव कहना है कि भैया देखिए, हम तो जनता से पूछिए कि हम क्यों चुनाव जीतते हैं, क्यों हमें जनता बार बार आशीर्वाद देती है, क्योंकि हम लोगों के बीच मौजूद हैं, लगातार काम करते हैं, उनके बीच उठना बैठना है, हमेशा अपने जेब से, अपनी विधायक निधि से पैसा देते हैं, जो कुछ बन पड़ता है सब करते हैं। सरकार हमारी हो या ना हो, हम मेहनत से लगे रहते हैं। हालांकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के रनरअप रहे अखिलेश मिश्रा गुड्डू का कहना है कि 2 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं, सब उनके खिलाफ चुनाव लड़के हट जाते हैं, तीसरी बार तो हम इस बार पलट देंगे। चुनाव समीकरण का चुनाव होता है, और आजमगढ़ में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो यहाँ की जनता ने मुझे 62,000 मत दिया था, और दूसरी बार जब 5 साल जनता के बीच में रहने के बाद मैं पुनः मैदान में रहा तो जनता का अपार स्नेह और समर्थन मुझे प्राप्त हुआ, और मैं 85,000 मत प्राप्त किया। और मुझे ये उम्मीद लगती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का चुनाव चिन्ह आजमगढ़ सदर विधानसभा से निश्चित जीतेगा। उसका कारण है कि आजमगढ़ की जनता का अपार स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। अब अखिलेश मिश्रा गुड्डू पलटेंगे नहीं पलटेंगे, इस पर समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक यादवों की संख्या सबसे अधिक है, जो करीब 65,000 है। फिर बारी आती है दलित की, जो करीब 55,000 है। क्षत्रिय 35,000 है, वैश्य 30,000 है, मुस्लिम 20,000 है, ब्राह्मण 25,000 है, राजभर 18,000 है, चौहान करीब 16,000 है, कुशवाहा 12,000 है, निषाद 10,000 है, अन्य जो हैं वो 36,000 के करीब हैं। मुसलमान, यादव और इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों पर बढ़िया प्रभाव है दुर्गा प्रसाद यादव का, और यही वजह है कि वो यहाँ से चुनाव निकालते रहते हैं। उनका अपना वोट बैंक भी है। क्या कहना है स्थानीय पत्रकारों का कि क्या वो 10वीं बार विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, जान लीजिए। इस बार मान के चलिए कि इस बार भी YM जो समीकरण है आजमगढ़ में वो भारी रहेगा, क्योंकि ये मुलायम और अखिलेश का क्षेत्र है। तो यहाँ आज भी जो संभावना है चुनाव में, दुर्गा यादव ही चुनाव लड़ेंगे और 10वीं बार हमको लगता है कि फिर वो निकालेंगे, क्योंकि सपा में ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ दुर्गा यादव की बात की जाए तो सुबह चले जाइए, वहाँ दरबार लगता है। दरबार लगता है मतलब हज़ारों लोग, 500 लोग कम से कम पर डे आते हैं, और वहाँ अपनी समस्या रखते हैं। वो जिस लायक हैं उनकी मदद करते हैं, सबके यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, सबके यहाँ काम की बात करते हैं और सबका सहयोग करते हैं। तो ये बात जो है और जगह नहीं देखने को मिलती है कि जहाँ इस तरह का आज भी एक अदालत लगती हो या जनता आती हो, लोगों की बातें सुनी जाती हो, ऐसा नहीं है। वही पिछले चुनाव का ही एक तरह से समीकरण रहेगा। दुर्गा प्रसाद जी 10वीं बार चुनाव निश्चित लड़ने जा रहे हैं, और उन्हें पार्टी लेवल पे भी कहीं न कहीं हरी झंडी मिल ही गई है, क्योंकि वो सिटिंग MLA भी हैं। उनका लोगों में अच्छी पैठ है उनकी, और जातिगत समीकरण में उनके जीतने का कारण ये भी है, चाहे वो विकास कराएं या न कराएं, जीतने का कारण ये है कि समाज के लोगों में
हर वर्ग के लोगों में उनका अपनी अच्छी पैठ है और भाजपा का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं अभी उभर के आ रहा है पिछले कई चुनावों से के बाद कि जो कोई उनका मुकाबला कर पावे। स्थानीय पत्रकारों की माने तो भैया दुर्गा प्रसाद यादव मजबूत आदमी हैं, इस बार उनको हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी अपने दांव तो जरूर चलेगी। आपको क्या लगता है सदर सीट पर अगला विधायक कौन होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी आजमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।